हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद योजना कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जात हरणी। आपका एग्जाम अभी 18 सितंबर को है, तो ही दिन बचा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे रिकमेंड किया था कि मैडम जात हरणी पढ़ना है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक लिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जात हरणी। जात हरणी की संख्या कितनी होती है? 35 होती है। टोटल 35 जात हरणी है। उनमें से साध्य, याप और असाध्य कितनी कितनी होती, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो पहला क्वेश्चन, कितनी संख्या है? 35। ठीक है। शास्त्रों के अनुसार अनुसार ऋषियों ने 3 प्रकार की जात हरणियां कही है, साध्य, याप और असाध्य। साध्य कितनी? 11, याप 16, असाध्य 8 होती है। याद करने का तरीका क्या है? तो असाध्य आ से, असाध्य आ से 8 याद हो रहा है। असाध्य में आ है, अगर मैं 8 को ऐसे लिख दूं हिंदी में तो असाध्य और 8 सेम उच्चारण से आ रहा है। ठीक है। असाध्य का 8 का डबल कर दो, 8 दूनी 16 कर दो, 16 किसका हो जाएगा? याप का हो जाएगा। अब आप दोनों को ऐड करके 35 में से माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगी साध्य। फिर आप इसको दूसरे तरीके से और कैसे याद कर सकते हैं? एक से एक चीज ऐसी है जो साध्य होती है, तो एक से एक मतलब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। देखिए, पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी जात हरणी साध्य है, कौन सी असाध्य है। इसके लिए सबसे पहले आपको नाम अकेला याद हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है। तो नाम अकेला हम याद करेंगे, 11 कौन कौन सी साध्य है, क्योंकि आपसे पूछ लिया अंडग्नि कौन सी जात हरणी होती है, साध्य है, याप है, असाध्य है ना। इसके पहले हमको सबसे पहले नाम याद करने पड़ेंगे, फिर हम लक्षण पर चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक के थ्रू ही आपको याद कराया है। ट्रिक की भी मैंने ट्रिक बनाई हुई है कि इस ट्रिक को आपको किस तरीके से याद करना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रही हूँ, सात जो 11 जात हरणी है उनकी ट्रिक कैसे हमको याद रखना है, 11 की 11। तो रेवती ने पुष्प को काटा जिससे विकट श्राव हुआ। तो इस ट्रिक में हमने 5 साध्य जात हरणी याद करनी। कैसे याद रहेगा? बाय चांस आप ट्रिक भूल गए तो आपको याद रहेगा कि ये जो लड़की खड़ी है इसका नाम क्या है? रेवती है। रेवती के हाथ में क्या है? पुष्प है। उसने इस पुष्प को यहां से उठा लिया काट कर। तो रेवती ने पुष्प को काटा। इस पुष्प के काटने से क्या हुआ? जिससे विकट श्राव हुआ। ये जो श्राव है रेड रेड कलर का, क्या है ये? श्राव है। कैसा श्राव है? बहुत ही खतरनाक श्राव है। खतरनाक को क्या बोलते हैं? विकट रूप, विकराल। ठीक है। तो रेवती ने पुष्प को काटा जिससे विकट श्राव हुआ। तो रेवती से क्या हो गया? शुष्क रेवती। पुष्प से क्या हो गया? पुष्पग्नि। काटा से हो जाएगा कटंभरा। विकुटा, काटा से क्या हो जाएगा? सॉरी, कटंभरा नहीं है ना, विकट से हो जाएगा। हाँ, तो काटा से कटंभरा। विकुटा किससे हो जाएगा? विकट से, विकट श्राव। तो विकट से हो जाएगा विकुटा, श्राव से हो जाएगा परिश्रुता। तो फिर से डिकोडिंग करते हैं, रेवती, पुष्पग्नि, कटंभरा, विकुटा और परिश्रुता। ये हमको 5 साध्य जात हरणी याद हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शुष्क रेवती कौन सी जात हरणी है, साध्य है, याप है, असाध्य है। पुष्पग्नि कौन सी है? तो आपको डायग्राम आंखों में याद रहेगा, 2 दिन बाद एग्जाम में बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट 6 और हम कैसे याद करेंगे? काली मोहनी। ये कौन है? मोहनी नाम की लड़की है। कैसा कलर है इस मोहिनी का? काला है। तो काली मोहिनी, क्रोध से, बहुत गुस्से में है ये मोहिनी। हाँ, तो काली मोहिनी क्रोध से क्या करती है? अंडे को स्तंभ पर धरा। अंडा, ये अंडा है,
ये क्या है? स्तंभ। स्तंभ मतलब स्टैंड, है ना? ये क्या है? स्तंभ। तो अंडे को गुस्से में आकर उसने अंडे को कहाँ रख दिया? स्तंभ पर रख दिया, है ना? रखना को हमारे बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं? धरना, है ना? किसी भी चीज को यहाँ पे रख दो, धर दो, है ना? धरा बुंदेलखंडी में रखना को बोला जाता है। तो धरा, ठीक है। तो काली मोहनी ने क्रोध में आकर अंडे को स्टैंड पर रख दिया। तो देखिए कैसे कैसे ट्रिक होगा। काली से हो जाएगा कालरात्रि, मोहनी से मोहनी, क्रोध से हो जाएगा क्रोशना, क्रोश मतलब गुस्सा, क्रोध, है ना? अंडे से हो जाएगा अंडग्नि, स्तंभ से हो जाएगा स्तंभनी, धरा से हो जाएगा दुर्धरा। तो हमने 11 की 11 याद कर ली, ठीक है। इसके बाद मैं आपको असाध्य की ट्रिक याद कराऊंगी। असाध्य हमको 8 कैसे याद रखना है? जब हमारे पास सिमिलर 3 चीजें हैं, हमने साध्य का याद कर लिया, असाध्य का 8 याद कर लेंगे, तो हमारे पास जो भी इस ट्रिक में नहीं आ रहा वो सारा किसका होगा? याप का होगा। तो हम साध्य असाध्य की ट्रिक याद करेंगे, याप की हम संख्या याद नहीं करेंगे, उसका डायरेक्ट हम सिम्टम याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं असाध्य। असाध्य की तो एक ही ट्रिक है, क्या है? बड़े इंद्र के कुल में काकी और पुरुषोत्तम को वशीभूत होकर सदंश पुण्य करना चाहिए। देखो काकी बहुत बीमार थी, काकी बुजुर्ग महिला बहुत बीमार थी। उनने क्या सोचा कि इंद्र भगवान एक बड़े देवता है ना? इंद्र भगवान बड़े देवता है, उनका भी एक कुल है, भगवान का एक कुल है ना? तो उन कुल में जाकर हम एक ऐसा पुण्य काम करें। किसके साथ जाएंगी? काकी बुजुर्ग हैं, अकेली तो नहीं जाएंगी, तो पुरुषोत्तम के साथ गई। पुरुषोत्तम नाम का उनका बेटा था, ठीक है। तो लिखो काकी, ये काकी है, ये कौन है? पुरुषोत्तम है। ये कौन है? बड़े देवता, बड़े इंद्र देवता हैं, ठीक है। और ये आसपास जो लोग रहते हैं वो उनका क्या है? कुल है, ठीक है। तो बड़े से हो जाएगा बड़वा, है ना? बड़े से पढ़ाऊंगी मैं आगे जाके कौन कौन सी होते हैं। तो बड़े से हो जाएगा बड़वा, इंद्र से हो जाएगा इंद्र बड़वा, ठीक है। कुल से हो जाएगा कुल क्षयकारी, काकी से हो जाएगा करकोटकी, पुरुषोत्तम से हो जाएगा ना, पुरुष नाशनी करके आएगा, पढ़ाने वाली हूँ। वशीभूत से हो जाएगा वश्या, संदन से हो जाएगा संदनशी, और पुण्य से हो जाएगा पुण्यजनी, ठीक है। आगे आएगा, अपन इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक ही ट्रिक याद करना है ना, बड़े इंद्र देवता के कुल में काकी और पुरुषोत्तम को वशीभूत होकर संदंश पुण्य करना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी साध्य जातहरणी 11, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। 11 शुष्क रेवती के लक्षण। तो रेवती नाम की लड़की, शुष्क रेवती यहाँ पर आ रहा है। षोडश वर्षात प्राप्ता, पूरा का पूरा श्लोक नहीं पढ़ाऊंगी, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ाऊंगी। रेवती ग्रह क्या होता है? षोडश वर्ष, अंडरलाइन करेंगे, मतलब 16 वर्ष की अवस्था तक भी जिस स्त्री को रजो दर्शन नहीं हुआ है, रेवती नाम की एक लड़की है। कैसी लड़की दिख रही है आपको? ये बहुत शुष्क दिख रही है ना, तो शुष्क रेवती हो गया। एक सूखी साखी सी लड़की है रेवती, उसकी आयु कितनी है? 16 वर्ष है। डायग्राम एग्जाम में दिखेगा कि ऐसी कौन सा ग्रह था जिसमें 16 वर्ष तक, ग्रह सॉरी जातकर्णी, जिसमें 16 वर्ष तक उसका रजो दर्शन ही नहीं हुआ। तो रेवती में 16 वर्ष की अवस्था तक जिस स्त्री को रजो दर्शन नहीं होता है तथा जिसके बाहु और बाहु कुछ पतले होते हैं, है ना? बाहु और कुछ कैसे होते हैं? पतले होते हैं, उसको रेवती बोलते हैं। तो डायग्राम में बाहु और कुछ दिख रहा है, बहुत ज्यादा शुष्क है, तो शुष्क रेवती हो गया। कितने वर्ष तक नहीं होता रजो दर्शन? 16 वर्ष तक नहीं होता। तो पूरा आपको रेवती याद हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कटम्भरा। तो वो क्या कहता? पुष्प को काटा था रेवती ने, तो काटा से क्या था? कटम्भरा। तो कटम्भरा
विना पुष्पम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि अभी सेम श्लोक आने वाला है नीचे वाले में। तो विना पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रणश्यति, ऐसी नारी जो बिना पुष्प के ही निश्चित समय आने पर मर जाती है, नष्ट हो जाती है, वो क्या कहलाता है? कटंभरा। बिना रजो दर्शन के ही जो स्त्री उचित काल में नष्ट हो जाती है, जो कृश हीनवन वाली वन शुद्ध होती है, उसे कटंभरा कहते हैं। तो याद कैसे करेंगे? मतलब एक स्त्री है, उसका रजो दर्शन आया ही नहीं है और वो अपना उचित समय जब आता है 50-60, जब तक उसको जीना है जी के मर जाती है, लेकिन उसका रजो दर्शन आता ही नहीं है। तो इसको मैं एक कोट से याद कराऊं, बिना पुष्पम, पुष्प उसको मिला ही नहीं और वैसे ही मर गई वो। मतलब वो सोचती रहती है मुझे फ्लावर कब मिलेगा, मुझे रेड रोज कोई कब देगा, है ना। उसको पुष्प मिला ही नहीं, बिना पुष्प के ही उसकी जिंदगी कट गई, बिना पुष्प के उसकी जिंदगी ऐसे ही कट गई और मर भी गई वो, लेकिन पुष्प नहीं मिला। तो याद रहेगा, कट गई से क्या होगा? कट गई से आपको याद करना है कटंभरा, बिना पुष्प के ही कटंभरा होती है। ठीक है, पुष्प वाला अभी एक और आने वाला है तो कंफ्यूजन होगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है पुष्पग्नि। हाँ, ये पुष्पग्नि है, वो कटंभरा है। तो वहां पर आया था बिना पुष्पम, पुष्प के बिना ही नष्ट हो जाती है, रजो दर्शन कभी होता ही नहीं है। लेकिन पुष्पग्नि में क्या है? देखो पुष्पग्नि मतलब क्या है, पहले तो आपको मीनिंग निकालना है। कोई पुष्प हमने पहले से लगाया था, अब वो हवा चल गई, वो उड़ गया, नष्ट हो गया, मतलब पहले था लेकिन वो नष्ट हो गया ऐसा है ना, वो हुआ पुष्पग्नि। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? उसको रजो दर्शन तो होता है लेकिन वो कोई फल वाला नहीं होता, अच्छा नहीं होता है ना। तो ब्रथा पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रपश्यति, यहां पर क्या था? बिना पुष्पम तू या नारी यथा कालम प्रणश्यति, नष्ट हो जाती है। वहां पर क्या है? प्रपश्यति है। वहां पर बिना पुष्पम था, यहाँ पर क्या है? वृथा पुष्पम। तो पुष्पग्नि में क्या है? जिस स्त्री को यथा समय रजो दर्शन तो होता है लेकिन वह व्यर्थ होता है, जिसके गंडस्थल कपोल स्थूल एवं लोमयुक्त होते उस व्यक्ति को पुष्पग्नि कहते हैं। ठीक है, तो देखो कटंबरा में हमने कैसे याद किया कि ऐसे ही कट गई, वो सिर्फ सोचती रहती पुष्प आएगा आएगा, नहीं आया। इसमें क्या होता है? आता तो है लेकिन वो व्यर्थ होता है ना। तो जैसे कोई स्त्री है, उसके पास पुष्प तो है लेकिन वो कोई काम के नहीं है। ये पुष्प मैंने फ्लावर से बना के आपको बताया, पुष्प मतलब होता है आर्तव। ठीक है, अंतः बहिर्स्राव दोनों हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुष्पग्नि। अब आता है विकुटा। विकुटा में क्या है कि जो आर्तव होता है, काल बर प्रमाणे विषमम पृष्ठम इच्छति, जो आर्तव होता है वो भी विषम आ रहा है, कभी 35 दिन में आ रहा है, कभी 28 दिन में आ रहा है, कभी आ ही नहीं रहा, तो विषम होता है। काल भी विषम है, वर्ण भी विषम है, प्रमाण भी विषम है, सारी चीजें विषम होती हैं। तो वही लिखा है, जिस स्त्री का पुष्प ऋतुस्राव काल वर्ण एवं प्रमाण से विषम हो, अर्थात विषम काल में, विषम मात्रा में, प्रारंभ में विषम हो, बिना कारण के ही हो, जिसे बल एवं ग्लानि हो जाती, उसको विकुटा कहते हैं। ठीक है, लक्षण समझ लिया। अब मैं आपको कोड से याद कराऊंगी। कैसे बनाएंगे हम कोड? विकुटा को लिख लो विकट, विकट परिस्थिति। विकट परिस्थिति जानते हो ना, मेरे ऊपर ऐसी विकट परिस्थिति आई कि मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, सारा कुछ चला गया दिमाग से। तो विकट परिस्थिति मतलब खतरनाक परिस्थिति। कैसी खतरनाक, कैसी विकट परिस्थिति? ना ही मात्रा समान है, ना ही प्रमाण समान है, ना ही वर्ण समान है, काल भी समान नहीं है, सारी चीजें गड़बड़ा गई, सारी चीजें विषम हो गई, वो होती है विकट परिस्थिति। विकट, विकुटा, समझ रहे हैं? अपन ने विषम से याद किया, विषम परिस्थिति या फिर विकट परिस्थिति, सारी चीजें गड़बड़ है, हाँ तो विकुटा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिश्रुता। अब तो यहाँ पे हमको नाम से ही याद हो रहा है परिश्रुता,
मतलब जहां जिसमें स्राव हो, तो अभिक्षम स्रवते यस्या नारा योनि कृशात्मनः। हाँ, तो जिस कृश स्त्री का योनि से निरंतर स्राव होता रहता है, तो निरंतर स्राव होगा तो स्राव से श्रुता याद हो सकता है, आसानी से याद हो सकता है। ठीक है, चलिए अंडग्नि नाम में ही समझ में आ रहा है, जो नाम में समझ में आ रहा है उसमें मैंने कोई डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं किया, आपको समझ रहे? ठीक है, अंडग्नि मतलब क्या है कि जिसका अंडा, अंडा मतलब क्या, गर्भ नष्ट हो गया हो, है ना। एग्जाम में आपको 2 दिन बाद बैठना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के पेपर को सॉल्व करना है, समझ रहे हैं ना। अंडग्नि मतलब क्या है कि जिसका अंडा नष्ट हो रहा है, तो वो अंडग्नि हो गया। तो देखो हिंदी ही पढ़ेंगे इसका, जिस स्त्री का लक्ष्य युक्त चिपका हुआ अंडा गर्भ गिर जाता है, तो यसा त्वालक्षम आलग्नम अंडम प्रपतति स्त्रियः। जिसका अंडा गर्भ बार बार गिर जा रहा है उसको बोलते हैं अंडग्नि, उस दारुण भयंकर अंडग्नि कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है दुर्धरा। दुर्धरा नाति निर्वित्तो देहागो यस्सा गर्भो विनश्यति। नाति निर्वित्त देहांगो यस्या गर्भो विनश्यति, मतलब ऐसा गर्भ जिसका अंग प्रॉपर नहीं बना था और वो नष्ट हो जाए, उसको बोलते हैं दुर्धरा। जिसके देह के अंग अधिक प्रकट नहीं हुए थे, ना अति निर्वित्त देहांग, अच्छे से प्रकट नहीं हुए थे, ऐसा गर्भ जिस स्त्री का नष्ट हो जाता है उसको अत्यंत भयंकर जातहरणी को दुर्धरा कहते हैं। पिछला हमने क्या पढ़ा, उसका जो चिपका हुआ गर्भ था वो अगर गिर जाता है उसको अंडग्नि। यहाँ पे क्या है, उसका अंग बना तो है लेकिन प्रॉपर नहीं बना, कुछ इस तरीके का हमको दिख रहा था, बहुत गंदा सा दिख रहा है ना, कुछ इस तरीके का दिख रहा था, प्रॉपर नहीं बना था, उसको बोलते हैं दुर्धरा। याद कैसे करोगे, देखियो, उसको एक गर्भिणी ने धारण तो किया था, धारण धरा, धरा था धारण किया था, धरा धारण मैच कर रहा है ना, उसको धारण तो किया था लेकिन प्रॉपर बना ही नहीं था, धारण किया था लेकिन वो गिर गया, तो क्या होगा, वो दुर्धरा याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कालरात्रि। बहुत सिमिलरिटी है दुर्धरा और कालरात्रि में। दुर्धरा में क्या होता है कि प्रॉपर अंग नहीं बना था और वो अबॉर्ट हो गया था, लेकिन कालरात्रि में क्या था, संपूर्ण अंगम यदा गर्भ हरते जातहरणी, जिसका पूरा अंग बहुत अच्छे से बन गया था, बहुत अच्छा बच्चा था, उसको एक काल ने रात के हर लिया। समझ रहे हैं, पूरा अंग बन गया था, काल ने आके हर लिया। काल मतलब काल रात्रि, तो काल ने आकर हर लिया, वो हो जाएगा काल रात्रि। तो पढ़ ले, जब जातहरणी संपूर्ण अंगों वाले अर्थात पूर्ण रूप से बने हुए गर्भ का हरण कर लेती है तो उसे काल रात्रि कहते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, कैसे याद किया हमने, पूरा अंग तो बन गया था लेकिन काल ने आगे हर लिया तो काल रात्रि हो गया। ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में अपनी आंखों में दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, दुर्धरा। प्रॉपर अंग नहीं बना, दुर्धरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है 9 मोहिनी। मोहिनी के लक्षण, मोहिनी से क्या मीनिंग समझ रहे हैं कि जिसने मोहित कर लिया हो वो मोहिनी है, मतलब इसमें गर्भ मोहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है इस दुनियादारी से, है ना। तो यजा विसज्जते गर्भ प्रतीतो व अथ मुच्यते, इसमें जो गर्भ होता है ऐसा प्रतीत करता है कि वो संसार से मुक्त हो गया हो, वो क्या कहलाता है, मोहिनी कहलाता है। जिसके द्वारा गर्भ आक्रांत होता है अथवा वह अपने स्थान से मुक्त हुआ प्रतीत होता है ना। जिसके द्वारा गर्भ आक्रांत हो गया, अपने स्थान पर सही प्रॉपर जगह पे नहीं है, मुक्त हुआ प्रतीत होता है, वो मोहिनी कहलाता है ना। स्थान पे प्रॉपर नहीं था, अपने स्थान से मुक्त हो गया। ठीक है, कोड कैसे बनाएंगे इसका हम, तो अभी अभी मैंने बता ही दिया है, संसार सागर में उसको कोई मोह नहीं है, मोह से हो जाएगा मोहिनी। वो चाहता है कि मैं यहां से मुक्त हो जाऊं, तो मुक्त हो जाए मतलब मुच्यते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है स्तंभनी।
तो स्तंभनी समझ में आ रहा है कि जिसमें स्तंभन हो गया हो, स्तंभन हो गया हो मतलब उसका जो स्पंदन था अब रुक गया है। सारी चीजों को रुकना ही डेफिनेशन क्या होता है, स्तंभन का, है ना। तो यस्य न स्पंदिते गर्भा, जिसमें कोई स्पंदन ही नहीं हो रहा हो वो कहलाता है स्तंभनी। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। क्रोशना, क्रोशना मतलब क्या है, गुस्सा। उदरस्थो यथा क्रोशात, उदरस्थो, जिस जातहरणी के कारण उदर में स्थित हुआ गर्भ आक्रोश करता है, चिल्लाता है, उसको बोलते हैं क्रोशना। कैसे याद करोगे, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, भूख लगी थी, तो आपको गुस्सा आ रहा है, सही समय पे खाना नहीं मिला, तो उदर वाला गुस्सा है, क्रोशन है। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, उदर वाला श्लोक किसका है, क्रोशना का। हाँ, उदर में स्थित जो गर्भ है गुस्सा करने लगता है, वो हो गया क्रोशन। फिर इसके बाद है ना, यहाँ पे श्लोका में ऐसा तो नहीं लिखा है कि एकादश होती है, वहां पे काउंटिंग करते हैं तो 11 आती है। उसके बाद ऐसा लिखा हुआ है नीचे, इस प्रकार जीवित माताओं में 10 जातहरणियां होती है, अर्थात में माताओं की मृत्यु नहीं होती है ना। समझ रहे हैं, जब आप काउंटिंग करोगे, काश्यप संहिता में लिखा हुआ है 11 काउंटिंग में आता है। उसके बाद नीचे के श्लोक में लिखा हुआ है कि इस प्रकार जो 10 जातहरणियां होती है वो जीवित माता में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जीवित माताओं में कितनी जातहरणियां होती है, 10 होती है। फिर एक के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो अंडग्नि होता है वो असाध्य होता है, मतलब जो पुष्प को नष्ट कर रहा है। अंडग्नि अपन ने पढ़ा था, वो कैसा है, असाध्य है। लेकिन जो गर्भ को नष्ट करता है वो कैसा होगा, साध्य, क्योंकि गर्भ दोबारा आ सकता है, अंड दोबारा नहीं आ सकता। समझ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है साध्य जातहरणियां। अब हम आ जाते हैं याप जातहरणियां, बहुत छोटा सा है याप जातहरणियां, ठीक है। तो कितनी होती है, टोटल 16 होती है। नाकिनी का लक्षण, तो जायतु तु मृतम नित्यम यसा नार्या सर्वे सवे, तो इसमें जो गर्भ उत्पन्न होता है वो नित्य मृत उत्पन्न होता है, अंतर मृत गर्भ होता है। समझ रहे हैं, जैसे डिलीवरी हुआ मृत पैदा ही होता है, ऐसा नहीं कि डिलीवर होने के बाद मृत हो, वो कोई अलग जातहरणी है। समझ रहे, तो जिस स्त्री का गर्भ नित्य मृत उत्पन्न होता है उस दारुण जातहरणी को नाकनी कहते हैं। याद कैसे रहेंगे, देखो, नाकनी, नाकनी से नो, नित्य, ये चीजें आ रही है ना, तो बोलते हैं ना, जैसे कोई अंदर से है ना, ऑपरेशन थिएटर में से बाहर निकल के आता, बोलता है नो मोर, नहीं बचा है, मतलब मृत पैदा हुआ है। नित्य मृत पैदा होता है, तो नाकनी नित्य मैच कर रहा है। क्यों मैं मैच करा रही हूँ, क्योंकि अभी आप एक और पढ़ने वाले, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो नित्य मृत पैदा हो गया, वो नाकनी है, ना जिंदा है, नहीं जिंदा है, ऐसे करके, ठीक है। पिशाची, तो जातम, जातम पत्यम तू यस्या सधो विनश्यति, जातम जातम पत्यम मतलब जो जिस स्त्री का पुत्र उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, आफ्टर डिलीवरी डेथ हो रही उसकी, वो क्या कहलाता है, पिशाची कहलाता है। समझ रहे हैं, मतलब डिलीवरी हो गई है उसके बाद मर रहा है, तो जातम जातम पत्यम तू यसा सद्धो विनश्यति। सद्धो विनश्यति को अंडरलाइन क्यों करना है, क्योंकि अभी मैं आपको असाध्य जातहरणी पढ़ाने वाली हूं, उसमें पुण्य जनी आएगा। पुण्य जनी में भी सेम श्लोक है, पुण्य जनी में भी यही होता है कि आफ्टर डिलीवरी जो गर्भ है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जातम जातम पत्यम तू यस्याश्मृते स्त्रिया, वहां पर मृयते स्त्रिया आता है, यहाँ पर सद्धो विनश्यति आता है, बस यही डिफरेंट होता है। एग्जाम में आप जल्दी जल्दी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, पूरा श्लोका पढ़ना है, कभी श्लोका में आ गया, हिंदी में आएगा तो कोई बात ही नहीं है। समझ रहे हैं, इसमें आपको याद कैसे करना है कि जो पिशाच होता है, अगर उसके सामने कोई भी चीज आएगी, ये पिशाच जो है ना, कोई भी चीज आएगी वो तुरंत पिशाच इसको खा जाएगा, तुरंत खा जाएगा, मतलब सद्दो, सद्दो विनाश कर देगा। सद्दो मतलब जल्दी से खा जाएगा, तो पिशाच वाले में सद्दो आया हुआ है,
बाकी पुण्यजनी में नहीं आया। तो हमको दो चीजों में मैच करना है कि जो पिशाच होते हैं वो कभी पुण्य का काम नहीं करते, पिशाच पुण्य का काम नहीं करते। तो पिशाच पुण्यजनी में सेम श्लोक आया है, पिशाच वाले में सद्यो आया है, बाकी पुण्यजनी में सद्यो नहीं आया है। ठीक है। हाँ, तो उसकी ट्रिक क्या बनाएंगे कि पिशाची में जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, जिंदा था बच्चा, उसने उसके मांस को खा लिया, जिंदा बच्चे के मांस को खा लिया, तो मार डाला ना। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, पिशाची नाम साधुरा मांसादि जात हरणी। तो वो पिशाच होता है, बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, उसको उसके मांस को खा लिया और मार डाला, वो हो गया पिशाची। नेक्स्ट आता है यक्षी। अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सी चीजें है, कुछ कुछ चीजें मैं कोड से याद करा दूंगी, बाकी को आपको याद करना रहेगा। यक्षी ना, दूसरा हमने पिशाची पढ़ लिया, तीसरा है यक्षी। जिस स्त्री के पुत्र जन्म के द्वितीय दिवस में नष्ट हो जाते हैं, द्वितीय दिवस में नष्ट हो जाते, वो होता है यक्षी। याद कैसे करोगे, थोड़ा बहुत आपको याद रह जाए तो। यक्षी में देखो 1 2 2 अक्षर है, 1 2 2 अक्षर है ना, तो द्वितीय दिन का हो गया। असुरी में कितने अक्षर हैं, 3 है, तो तृतीय दिवस का हो गया। ठीक है। अब कली में चतुर्थ दिवस, याद कैसे करोगे, आजकल आजकल करते रहते हैं, आजकल आजकल, कल से है कली। वैसे ऐसे याद नहीं हो सकता है, ना रहे, लेकिन पूरा तो मेरे पास ट्रिक नहीं है ना। तो आजकल आजकल 1 2 3 4, तो कली वाले में कितना हो गया, चतुर्थ हो गया। इसके बाद मैं आपको याद करा दूंगी। ठीक है। तो वारुणी में क्या है, पांचवें दिवस नष्ट हो जाने वाली को वारुणी कहते हैं। तो पांचवें दिवस में कैसे, देखो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं ना, याप वाली सब उसमें राक्षस वाक्षस के नाम है, तो ये सारा याप में आता है। ठीक। तो कली में चतुर्थ हो गया वारुणी। वारुणी, वारुण मतलब क्या होता है, जल। जल हमारा पंच महाभूत में आता है, पंच महाभूत मतलब पांचवा हो गया, जल पंच महाभूत है तो पांचवा। ठीक। षष्ठी में छठे दिवस नष्ट हो जाती है, नाम में ही है। भीरु का होता है 7वें दिवस। भीरु का को अकेला आपको याद रखना है, भीरु का 7वें दिन में। याम्या 8, तो देखो याम्या को आम्या लिख दो, आम्या 8, जो या बना है, अगर मैं या को ऐसा और बना दूं तो आ बन जाएगा ना, तो आम्या में 8 दिवस में नष्ट हो जाती है। मातंगी, मातंगी 9वें दिवस में। तो देखो जो बच्चे होते हैं गर्भ में 9 महीने रहते हैं, 9 महीने के बाद निकल के वो क्या करते हैं, आतंक मचा देते हैं। तो आतंक मातंक मैच कर रहा है, आतंकी मातंगी 9 महीने में आके आतंक मचा देते हैं। ठीक है। भद्रकाली का लक्षण होता है 10वें दिन। ठीक। रौद्री का लक्षण होता है 11वें। तो ऐसे कुछ याद कर लो कि काली माता को अगर देवियों में नंबर दिया जाए 10 में से 10 नंबर, मतलब बहुत ज्यादा डर लगता है काली माता का ना, तो काली को 10 में से 10 नंबर। ठीक है। रौद्र अवतार 11 होते हैं, है तो 11वें दिवस नष्ट हो जाती है। वर्दिका, वर्दिका वासे, वर्दिका वासे 12, 12 लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे ना, तो वर्दिका का 12। चंडिका 13 हो गया। कपाल मालिनी 14 है। पीली पिच्छिका कितना है, एक पक्ष के बाद। तो देखो पीली पिच्छिका में पक्ष हो गया ना, तो पीली और पक्ष मैच कर रहा है। बाकी 2 3 4 हैं जो आप आराम से याद रख सकते हैं ना, बाकी मैंने सब कुछ मैच करके याद करा दिया। अब लास्ट आता है हमारा असाध्य जात हरणी। असाध्य जात हरणी में पहला आता है वश्या। तो अपन ने याद किया था ना, बड़े इंद्र के कुल में है ना, जो माँ कौन थी, काकी थी, पुरुषोत्तम के साथ उनको एक संदंश पुण्य करना चाहिए, ऐसे हमने पढ़ा था। तो वश्या, वश्या में क्या होता है, यस्यास्तु गर्भ रूपाणी पंच षट सप्तवा मुनि, मतलब इसमें जिस स्त्री के गर्भ रूप बालक 5 6 7 मास की अवस्था में नष्ट हो जाता है उसे वश्या कहते हैं।
मतलब ऐसी जातहरणी 5, 6, 7 मास की अवस्था में ही नष्ट हो रहा है। याद कैसे करोगे? 5 बालक नष्ट हो गए, 6 बालक नष्ट हो गए, 7 बालक नष्ट हो गए, बस में ही नहीं है, क्या करे वो? बस में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये ट्रिक बताया, इसमें ऐसा लिखा है कि 5वें महीने में मिसकैरेज अबॉर्शन हो गया, 6वें में, 7वें में हो गया। ठीक है, आपको याद ऐसे रखना है कि 5 बच्चे की डेथ हो गई, 6 की, 7 की, बस में ही नहीं बचा, अब क्या करेगी? कंट्रोल ही नहीं है उसका, है ना? तो आपको ऐसे करके याद रहेगा। ठीक है, कुल 6 खानी। कुल का दीपक कौन? सभी लोग जानते हैं, कुल का दीपक बेटे ही होते हैं, बेटियां को कोई नहीं मानता ना। तो बेटे कुल का दीपक है। अब बेटे को ही नहीं बचा पा रही है, कुल को ही नहीं बचा पा रही है, तो क्या हो जाएगा? कुल क्षयकारी हो जाएगा ना। इसमें क्या होता है? म्रियंते दारका। दारका मतलब क्या है? पुत्र। पुत्र नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो कन्याएं पैदा होती हैं बगैर यत्न के वो बेचारी जिंदा रह जाती हैं, बगैर यत्न के वो जीवित रह जाती हैं, वो होता है कुलक्षयकारी, है ना? तो जिसके पुत्र मर जाते हैं, कन्याएं बिना यत्न के जीवित रहती हैं, उसको बोलते हैं कुलक्षयकारी। ठीक, नेक्स्ट आता है पुण्यजनी। तो मैंने आपको बता दिया था, जब मैंने आपको बोला था कि पिशाच पुण्य का काम नहीं करते, तो पिशाची पुण्यजनी का सेम श्लोक है। पिशाची में शब्दों प्रणश्यति था, पुण्यजनी में वैसा नहीं है। तो जातम जातम पत्यम तु यथा स्मृते स्त्रिया, तो मैंने फिर से श्लोक लिखा है पिशाची का, सेम टू से वही होता है। याद कैसे कराया अभी कि जो पिशाच होते हैं जल्दी से जीवित बच्चे के मांस को खा जाते हैं। ठीक है, तो जिस स्त्री की संतान उत्पन्न होते ही मर जाती है उसे भयंकर पुण्यजनी नाम की असाध्य जातहरणी समझना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पौरुषादनी। पौरुषादनी पुरुषोत्तम से पौरुषादनी। तो निष्पन्नम म्रियते अपत्या स्यात् प्रायः षोडशा शब्दः। इसको अंडरलाइन करेंगे। प्राक मतलब 16 वर्ष को प्राप्त करने के पहले ही मर जाता है। जिसका पुत्र 16 वर्ष की अवस्था से पूर्व मर जाता है उसको बोलते हैं पौरुषादनी। 16 वर्ष वाला एक और हमने क्या पढ़ा था? शुष्क रेवती, जिसका 16 वर्ष की अवस्था तक रजोस्राव होता ही नहीं है, वो क्या था? शुष्क रेवती था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बच्चा पुरुष नहीं बन पा रहा है। पौरुषादनी पुरुष कब बनेगा? 16 के बाद, 18 के बाद पुरुष बनता है ना, लड़का बनता है। पहले बच्चा रहता है, 16 के बाद वो क्या हो जाता है? युवा हो जाता है आयुर्वेदा में ना। तो पुरुष बनने के पहले ही मर जाएगा तो पौरुषादनी हो गया। पुरुष कब बनेगा? 16 के बाद, तो 16 के पहले ही मर गया। ठीक है, ये पौरुषादनी हो गया। नेक्स्ट आता है संदंशी। तो विभर्त्यन्यम यदा गर्भ तदा पूर्वम प्रमीयते। विभर्त्यन्यम यदा गर्भम मतलब जब स्त्री दूसरे गर्भ को धारण कर देती है तब उसका पहला गर्भ नष्ट हो जाता है। गर्भ मतलब पुत्र नष्ट हो जाता है। जैसे एक माता है, उनका एक बच्चा था, ठीक है, 2 साल का हो गया था, फिर उन्होंने फिर से गर्भ धारण किया तो ये बच्चा मर जाएगा, है ना। संदंशी मतलब याद कैसे करेंगे? देखो, संदंश यंत्र अपने संदंश पढ़े हैं ना, 2 होते हैं, संदंश 2 होते हैं। अगर एक पहले से था, है ना, तो गर्भ धारण किया तो पहला वाला मर जाएगा, वो होता है संदंश। याद रहेगा, संदंश यंत्र 2 होते हैं, तो दोनों में ही हमको कंपटीशन करना है। ठीक है, करकोटिकी। करकोटिकी गर्भेणेकम ग्रहणेकम मृत्युनेकम इच्यते, कि जो कभी जो पुरुष होता है गर्भ, है ना, ग्रह से आक्रांत होता है, कभी वो मर जाता है, वो होता है करकोटिकी। तो कभी व्यक्ति गर्भ, कभी ग्रह, कभी मृत्यु से एक हो जाता है, उस भयंकर जातहरणी को करकोटिकी कहते हैं। कैसे याद रखोगे? करकोटिकी को अपन ने काकी से पढ़ा था। जो काकी थी ना, काकी करकोटिकी, वो काला जादू करती थी। कैसा काला जादू कर देती थी? कभी वो ऐसा श्राप दे देती थी इसके बच्चे को ग्रह लग जाए तो ग्रह लग गया, इसका बच्चा मर जाए तो मृत्यु हो गया। तो काकी ने कभी ऐसा श्राप दे दिया, कभी वैसा श्राप दे दिया, तो करकोटिकी में मृत्यु ग्रह वाला आया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इंद्र बड़वा। तो इंद्र बड़वा
बड़वामुखी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, संदंशी में भी सिमिलैरिटी है। मैं साथ में तीनों को फिर से एक्सप्लेन करूंगी। इंद्र बड़वा में क्या होता है, यमजम मृते यस्या एकम वो उभयम मेववा, या तो इसमें जो दो पुत्र होते दोनों मर जाते हैं या फिर एक मर जाता है। ठीक है, तो वही लिखा है जिसके एक या दोनों यमज जुड़वा बच्चे जो होते हैं वो मर जाते हैं, उसको इंद्र बड़वा कहते हैं। बड़वामुखी में क्या था, एक नाभि, एक ही अम्बलाइकल कॉर्ड, अम्बलाइकल तो दो होंगी, प्लेसेंटा अलग अलग होंगे, है ना। तो क्या होगा, एक नाभि से जो उत्पन्न हुए हैं वो अगर उसमें यमज होगा तो इसमें से अगर एक की मृत्यु पहले हो गई तो दूसरा भी मर जाएगा। इसमें कंपल्सरी है दोनों का। तो एक नाभि से उत्पन्न होने वाले अर्थात यमज में से यदि एक की मृत्यु पहले हो गई है तो दूसरे की मृत्यु भी हो जाती है, उसको बड़वामुखी कहते हैं। अब देखो, संदंशी, इंद्र बड़वा और बड़वामुखी, इनमें क्या डिफरेंस है। संदंशी में क्या होता है कि पहले से एक पुत्र था, जब गर्भ धारण किया है तो पहला पुत्र मर जाएगा। इंद्रवर्मा में क्या है, या तो दोनों के दोनों यमज मर जाएंगे या फिर एक मरेगा, इसमें ऑप्शनल रहता है, दोनों भी एक भी। लेकिन इसमें कंपलसरी है, अगर एक की मृत्यु हो गई तो दूसरे की तो होनी ही है, वो होता है बड़वामुखी। इसमें आपको एक नाभि करके याद रखना है, एक नाभि वाला आया था बड़वामुखी। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है, मेरा क्या, हमारा कंप्लीट हो गया है पूरा जातहरणी जो आपने स्पेशली रिकमेंड किया था। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना 18 का। ऑल द बेस्ट। अगर आपको अच्छे से याद हुआ हो तो प्लीज एक मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।